नमस्कार। आजकल बिहार चुनाव की चर्चा हर गली चौराहे पर चल रही है। बिहार में दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर है और चुनाव किसी के भी पक्ष में जा सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा वहाँ के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा दिया गया एक राजनीतिक बयान है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बिहार में आई तो सबसे पहले वे मुसलमानों से वादा करते हैं कि वह केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ कानून को रद्द करके उसे फाड़कर फेंक देंगे। क्या ऐसा संभव है? अगर हम संवैधानिक रूप से देखें तो क्या ऐसा संभव है? संविधान के अनुच्छेद 254/2 के अनुसार, जो हमारा संविधान है उसके अनुसार, अगर केंद्र सरकार द्वारा संसद द्वारा पारित कोई कानून राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून से टकराता है, किसी भी रूप में टकराता है, तो उस दशा में केंद्र का कानून ही प्रभावी माना जाएगा। यानी केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को देश की राज्य सरकार उसे पूरी तरह से ना तो इग्नोर कर सकती है और ना उसे रद्द कर सकती है। वह एक समवर्ती अपने यहाँ अपने जो राज्य विधानमंडल है उसमें एक कानून इसको लेकर बना सकती है अलग से, और तब भी अगर वह कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी ऐसे कानून से टकराता है या दोनों में विरोधाभास नज़र आता है, तो ऐसी स्थिति में भी केंद्र के द्वारा संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोच्च माना जाएगा। ऐसी हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव मुसलमानों से, खासकर मुसलमान भाइयों से, ये झूठा वादा करते हैं कि वे वक्फ कानून को रद्द कर देंगे। उनका ऐसा कहने को उनके जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव को ज्ञान ही नहीं है, वो 9वीं फेल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, संविधान की उन्हें जानकारी नहीं है, राजनीति की उन्हें जानकारी नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दे रहे हैं। ऐसी ही कुछ हालत उनकी अभी उन्होंने नौकरियों के संबंध में ढेर सारी योजनाएं और ढेर सारी घोषणाएं उन्होंने जनता से अपने चुनावी घोषणा पत्र में की हैं, लेकिन उनको भी ऐसा माना जा रहा है कि अगर उनको लागू किया जाएगा तो बिहार सरकार के पास उसके लिए इतना फंड ही कहाँ से आएगा। लेकिन चुनाव हैं तो वायदे किए जा रहे हैं, और ख़ासकर ये वायदा वक्फ कानून का वायदा उनका पूरी तरह से राजनीतिक घोषणा ही माना जाएगा, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि बिहार की आने वाली राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा पहले से संसद द्वारा पारित किसी कानून को रद्द कर सके। धन्यवाद। नमस्कार।